शुरू करने वाले हैं विद अनदर एग्जाम्पल ऑफ आवर चैप्टर ट्रायंगल्स क्लास 10th। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमें बताया है कि ये एक फिगर है और इसमें हमें प्रूफ करना है, हमें दे रखा है ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। जहाँ पे भी डॉट होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। समझ नहीं आया होगा, कोई नहीं, अभी समझते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है, हमें गिवन किया है, ये चीज़ हमें गिवन है कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। कुछ सेंस नहीं बना रहा है ये, है ना। तो हम कुछ तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं हम। यस, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। देखो मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है। तो क्या मैं इसको कैन आई राइट दिस लाइक दिस, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाय ओ बी। कैसे लिखा मैंने, ये समझ नहीं आया, कोई नहीं, समझो। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ गिवन दे रखा है, बट वो गिवन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गिवन से करना क्या है। मैंने देखा मल्टीप्लाई है तो मैंने सोचा कि अगर ये रेशियोज़ में आ जाए तो कुछ हो सकता था, कुछ सिमिलैरिटी, कुछ पीपीटी, कुछ तो हो सकता था, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो मल्टीप्लिकेशन में था उसमें मैंने डिवीजन में कर दिया। यहाँ पे ओ भी मल्टीप्लिकेशन में था, वो ओ भी उधर गया, वो डिवीजन में हो गया। और जो ओ सी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में था वो ओ ए के साथ डिवीजन में हो गया। क्या किया मैंने, बस देखो मैं फिर से आपको समझा दूँ। देखो ये मेरा ओ ए था, वो मेरा कहीं नहीं गया, वो अपनी जगह पे था। ठीक है, लेकिन जो हमारा ओ सी था वो ओ ए के पास डिवीजन में चला गया, और जो हमारा ओ डी था वो वहीं रहा, लेकिन ओ बी ने अपनी जगह स्विच कर ली। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये चीज़ आ गई। ये क्या है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। ये लाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे एक रेशियो तो पता चला, क्योंकि उस मल्टीप्लिकेशन से इस चीज़ से मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था, बट अब मुझे कम से कम कुछ तो पता है ना। तो देखो अगर मैं अब देखूँ तो मेरे पास क्या आया, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाय ओ बी। ओके, यानी कि मुझे दो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहे हैं जिसमें मेरा रेशियो लग रहा है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। मैं इसको डबल मार्क कर दूँ क्योंकि एंगल थोड़ी सी डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल डी एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ वो ज़रा स्क्रीन थोड़ी ब्लैक आउट हो गई, बट नो वरीज। ठीक है, मैं दूसरा कलर लेके आपको समझाऊँगी। देखो ये वाला एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ऑफ कोर्स क्यों होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, बस मैंने इतना किया है अभी। अब देखो अगर मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, मेरे पास ये रेशियो भी इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स का, तो यानी कि मेरे पास दो चीज़ें इक्वल है।
तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को 1 बना लूँ और इस इक्वेशन को मैं 2 बना लूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ बी के सिमिलर है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होती है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी सिमिलर होती है, ठीक है। तो यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। जैसे हम पिछली क्लासेस में सी पी सी टी करते थे, वैसे इसको सी पी एस टी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख के आना, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा राइट द फुल फॉर्म टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? एक और बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। देखो एक और बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ तो मैं देखो यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ है वो ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बना या नहीं बना, मेन चीज़ है कि आपको समझ आया कैसे हुआ वो। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप रट्टा मार लिए क्वेश्चन का 5-6 बार करके उसे, नो, हमेशा कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा मेन एम यही रहता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए, रट्टा नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट का क्या लगा यहाँ पे कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये एग्जांपल था, इस एग्जांपल में ये चीज़ दे रखी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, बट मुझे पता था कि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको डिवीजन में ले जाऊँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो था, सही नहीं लिखा, कोई नहीं, तो मेरे पास एक रेशियो आ जाएगा, है ना। जैसे ही मैंने ये लिखा, इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास ये रेशियो आ गया, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। मेरे पास ये रेशियो आ गया, वेल एंड गुड। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास एक चीज़ आ गई, मुझे अगर एक और चीज़ मिल जाएगी तो मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, यस। तो मैंने देखा मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। फिर मैंने कह दिया कि मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, किस क्राइटेरियन से, SAS, ठीक है। फिर मैंने कह दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से एंगल ए बराबर सी और एंगल डी बराबर बी हो गया। समझ आया क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, टिल देन बाय बाय। और अपने जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। बाय बाय।